गुड मॉर्निंग। आप लोगों को एक हम क्वेश्चन बताते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है बड़े कंपटीशन में भी। वो ये है, जैसे आप लोग ये जानते हैं कि मूल राशियां 7 ठो होती हैं, 7 मूल राशियां होती हैं, लेकिन उन 7 मूल राशियों के अलावा किसी और राशि को मूल राशि मान लिया जाए तो किसी और को मूल राशि मान लिया जाए उसके अलावा भी, तो किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र क्या होगा। क्वेश्चन में ये आया है कि वैसे मूल राशि मुख्यतः कौन होती है, 7 ठो, लेकिन उन 7 के अलावा किसी को राशि को मूल राशि मान लिया जाए तो उसके आधार पर किसी अन्य राशि का विमीय सूत्र क्या होगा, है ना। हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, देखिए क्वेश्चन, यदि बल और वेग को मूल राशि माना जाए, किसको, जबकि बल और वेग दोनों मूल राशियां हैं नहीं, पर यदि बल और वेग को मूल राशि माना जाए तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या होगा, ये है प्रश्न। यदि बल और वेग को मूल राशि माना जाए तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या होगा। वैसे द्रव्यमान का विमीय सूत्र तो होता है mL0T0, ये है द्रव्यमान का विमीय सूत्र। लेकिन ये कब है, जब मूल राशि कौन कौन हो, द्रव्यमान, लंबाई, ताप, विद्युत धारा, ज्योति, तीव्रता, पदार्थ की मात्रा मूल राशि है, तब के केस में ये है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये बोला है कि बल और वेग को मूल राशि मान के चलो, बल और वेग को, और जो होती हैं वो होती नहीं, पर बल और वेग को मूल राशि मानकर चलो। किसका विमीय सूत्र लाना है, द्रव्यमान का। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बल, वेग और द्रव्यमान में संबंध पता होना चाहिए। क्या, बल, वेग और द्रव्यमान में संबंध पता होना चाहिए। सबसे पहला काम आपका यही रहेगा, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये अब देखो, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो ये बल, द्रव्यमान और त्वरण में संबंध है, जबकि हमको चाहिए क्या, बल, वेग और द्रव्यमान, ठीक है ना। बल, वेग और द्रव्यमान में संबंध चाहिए, तो हम इसी को आगे लिख दे रहे हैं कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे वेग बटे समय, वेग बटे समय चलेगा। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटे समय। अब बताओ, बल, द्रव्यमान, वेग आ गया, बल, वेग और द्रव्यमान, और एक तो समय भी है। हम मान किसका निकाले, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बराबर बल गुणे समय बटे वेग। ये अब तो बल यानी F, समय यानी T, अब वेग यानी V, तो क्या करेंगे, F(T)V⁻⁻1। तो ये किसका विमीय सूत्र हुआ, किसका, द्रव्यमान का। कहेंगे इसका तो mL0T0 होता था। सही बात है, ये होता था, लेकिन मूल राशि जब 7 ठो रही है तब, और यहाँ पर मूल राशि उनके अलावा बल और वेग को भी मूल राशि मान के आए बताना है, ठीक है ना। तो बल और वेग को जब मूल राशि मानेंगे तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र ये होगा F(T)V⁻⁻1। याद रखना। इस टाइप में कोई क्वेश्चन किसी भी टाइप का ये पूछा जा सकता है कि उनमें से आंसर देने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि उन राशियों के बीच में ऐसा कौन सा संबंध होता है ना। और उसके आधार पर पहले उस राशि का फार्मूला बना लीजिए, फिर जो उनको मूल राशि माना गया है उनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर ये ना कहो कि बल का विमीय सूत्र लिख दें, क्यों, बल का विमीय सूत्र इसलिए लिखोगे कि बल यहाँ पर कैसी राशि माना गया है, मूल राशि। बल को क्या माना गया है, मूल राशि। तो ये ना सोचना कि अब बल का विमीय सूत्र लिख दें,
ठीक है ना। यहाँ वेग को मूल राशि माना गया, तब वेग का भी मी सूत्र अलग से ना लिखो, वेग ही मूल राशि है, यहाँ पर बल ही मूल राशि है, टी तो मूल राशि है ही है, ठीक है ना। तो ये इस प्रश्न का आंसर यही होगा, बल वेग और समय द्रव्यमान को, बल और वेग को मूल राशि माना जाए तो द्रव्यमान का मी सूत्र ये होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार के कई क्वेश्चन आप लोगों से पूछ दिए जाते हैं, है ना, तो इनको करते रहना। थैंक यू।